गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। तो पहला ही क्वेश्चन आपके पास है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34। ठीक है, ये 6 पार्ट है, इसके मैंने एक ही पार्ट लिखा है। आर सिमिलर, कौन सा पेयर जो है वो सिमिलर आपको बताना है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म भी आपको बतानी है कि जैसे जैसे वो ट्राइंगल सिमिलर बनेगी वैसे आपको लिखना भी है। तो मैंने सिमिलरिटी का मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि हम किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर हम कैसे शो कर सकते हैं। या तो होता है एंगल एंगल एंगल, किसी भी ट्राइंगल के एक एंगल के तीन एंगल्स, एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स किसी दूसरे ट्राइंगल के कारस्पोंड में तीन एंगल्स के बराबर आता है, वो तभी सिमिलर बनता है। या साइड एंगल साइड, साइड 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 से आता है साइड एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड। तो ये सारे के सारे रोल हमने यहाँ पे यहाँ के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े थे ये। तो अब यहाँ पे है, अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखोगे, ये ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। देखो यहाँ भी एंगल ए 60 के बराबर है, एंगल पी 60 के बराबर है, एंगल बी 80 के बराबर, एंगल क्यू भी 80 के बराबर है, एंगल सी 40 है, एंगल आर 40 है। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, कारस्पोंडिंग एंगल क्या है वो इक्वल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए की कारस्पोंड में क्या है, एंगल पी है 60 डिग्री के बराबर है। एंगल बी के कारस्पोंडिंग में एंगल क्यू है, ये 80 के बराबर है। और एंगल सी एंगल आर के कारस्पोंडिंग में है, ये 40 है। तो देखो आपके पास सारे एंगल्स बराबर हैं, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई, कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो रहा है, एंगल 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 सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स क्या है, देखो सिमिलर का मैंने सिंबल बोला था, सिमिलर का सिंबल होता है ऐसे, और कॉन्ग्रुएंट का होता है ऐसे। ठीक, कॉन्ग्रुएंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे के ऐसे सिंबल के साथ, और सिमिलर का सिंबल होता है ये वाला। तो ये आपके पास ये सिमिलर है, तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज किया जा रहा है, एंगल एंगल एंगल। सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा था, कोई भी ट्राइंगल हमारे पास क्या सिमिलर तब होती है कारस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कारस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कारस्पोंडिंग साइड कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 2 है, ये 3 साइड है, ये 2.5 है, ये 6 5 4। देखो 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, और 2.5 का डबल 5 है। तो अगर आप यहाँ देखो, ए बी किसके प्रोपोर्शनल में है, ए बी किसके प्रोपोर्शनल में, कारस्पोंडिंग नहीं, प्रोपोर्शनल। कारस्पोंडिंग तो आ जाएगा ये वाली। ठीक है, ए बी प्रोपोर्शनल है क्यू आर की। ए बी हमारे पास है 2, क्यू आर 4 है, तो कट करके हमारे पास आएगा 1/2। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बी सी किसके प्रोपोर्शन में है, बी सी पी आर की प्रोपोर्शन में, पी आर की। बी सी हमारे पास 2.5 है, और पी आर क्या कितना है, 5 है। तो इसको कट करो, 2.5 1 जार 2.5, 2.5 2 जार 5, ये भी 1/2 आ गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखो, ए सी किसके प्रोपोर्शन में है, पी क्यू के। ए सी हमारे पास 3 है, और पी क्यू हमारे पास कितना 6 है। तो ये भी कट कर 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बी अपान क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपान ये वाला पी आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी क्यू। ये सारा किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। ए बी अपान क्यू आर बी सी अपान आर पी या पी आर इज इक्वल सी ए अपान या ए सी अपान पी क्यू। ठीक है, तो देयरफॉर देखो साइड प्रोपोर्शनल में आ गई। तो अगर साइड भी प्रोपोर्शनल में है, तो दैट मीन ट्राइंगल हमारे पास की ये भी सिमिलर है। तो मैं लिख सकता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई साइड 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 सिमिलरिटी
सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, एल एम पी एक ट्राइंगल और डी ई एफ दूसरी ट्राइंगल है। अगर आप यहाँ देखो 3 का डबल 6 है, दैट मीन्स एल पी किसके प्रपोर्शन में है, डी एफ की। एल पी हमारे पास 3 है, डी एफ कितना है 6 है, तो यह आ जाएगा 1/2। इसी तरह से एम पी 2 है, ये डी ई के बराबर है, डी ई के प्रपोर्शन में। डी ई एम पी कितना है 2 और डी ई कितना है 4, ये भी कट करके 1/2 आता है। और हमारे पास क्या है, एल एम किसके प्रोपोर्शन में आएगा, ई एफ के बराबर। ई एफ के क्या ये बराबर है 2.7 और ये 5 है, क्या ये 1/2 के बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हम लिख सकते देयर फोर एल पी, या यह एल पी है, एल पी अपान डी एफ इज इक्वल टू एम पी अपान डी ई डज नॉट इक्वल टू एल एम अपान ई एफ। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते ट्राइंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर, का है, ठीक, इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, क्योंकि कोई रूल ही अप्लाई नहीं हो रहा यहाँ पे। रेशियोज जो है वो कारस्पोंडिंग साइड जो है वो इक्वल रेशियो में नहीं है वो। ठीक है, जैसे आपके पास ये दो तो मिल रहे थे, लेकिन तीसरा जो है ये इसके प्रोपोर्शन में नहीं है ये। तो आपके पास क्या है, ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। नॉट सिमिलर का सिंबल सिमिलर कर लो, ऐसे नॉट कर लो। ठीक है, ये नॉट सिमिलर का सिंबल है। या तो आप ऐसे भी बता सकते हो, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज कारस्पोंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है, कारस्पोंडिंग मैंने यहाँ पे ऊपर ही बताया, कारस्पोंडिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल में नहीं है। ये दो तो प्रोपोर्शनल में है, लेकिन ये तीसरी साइड के प्रोपोर्शनल में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, तो ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, ट्राइंगल है एम एन एल पी क्यू आर। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं। देखो अगर इधर देखोगे आप 2.5 का 6 नहीं आता, 5 का 10 आता है। ठीक है, अगर आप इधर देखो, हमने पढ़ा था साइड एंगल, साइड जब मिलता है तब भी हमारे पास क्या बनता है, तब भी हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल जो होती है वो सिमिलर आ सकती है। इसका मतलब है किसी ए ट्राइंगल की दो साइड्स और एक इंक्लूड एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के कारस्पोंडिंग में दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, तो देन हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। लेकिन अगर यहाँ देखो, ये तो इंक्लूड एंगल है, ये आपके पास क्या है, ये दोनों इंक्लूडेड है, ये भी आपके पास क्या इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, दो साइडें और इसके इंक्लूड मीन्स क्या होता है, आपके पास जहाँ पे दो लाइंस मिलती है, जहाँ पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल्स। ठीक है, आपके पास क्या यहाँ पे सिमिलर नहीं है, एंगल्स भी बराबर है, 5 को 10 है, लेकिन 2.5 का 6 नहीं आता है। तो हम सिंपली कह सकते देयरफॉर, अगर ट्राइंगल को देख के आपने खुद लिख लेना थोड़ा बहुत, मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल एम एन एल इज नॉट similar to triangle PQR because corresponding sides are not proportional। corresponding साइड जो वो प्रोपोर्शनल में नहीं है। ठीक है, आप एम एल किसके प्रोपोर्शन, एम एल देखो, एम एल किसके प्रोपोर्शन में, क्यू आर के 5/10। ठीक है, 5 1 5 5 1/2 आएगा। एम एन किसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए था, पी क्यू के, लेकिन 2.5 का 2.5 का अपान 6 ये 1/2 के बराबर नहीं आता ये, तभी ये सिमिलर नहीं है ये। नेक्स्ट पार्ट है, ये आपके पास फिफ्थ पार्ट है। ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो डी है, ये ई है, ये एफ है। अगर आप यहाँ देखोगे, आपके पास क्या, इधर देखो आपके पास दो साइड्स और एक इंक्लूड एंगल बन रहा है। यहाँ पे क्या है, एक साइड और एक एंगल और एक दूसरी साइड, हालांकि ये एंगल यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर दिया गया है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है। दैट मीन्स हमें नहीं पता कि ए सी कितना है, क्या ये 5 के बराबर है या 10 के बराबर है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे करेंगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, triangles are not similar
because corresponding sides are not proportional। अगर होता यहाँ पे, अगर ये 3 यहाँ पे होता तो फिर बात आता ये, या अगर ये 3 यहाँ पे होता है तो साइड देखो आपके पास यहाँ भी एक साइड, ये एक साइड, इसके बीच में एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक साइड इसके बीच में एंगल आ रहा है, तो ये बनता 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5 आता। तो साइड एंगल साइड से ये प्रूफ होता है ये ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमें नहीं पता कि AC कितना है। अगर AC कितना है तो हमें नहीं पता कि क्या वो 6 है, या इस साइड AC का पता नहीं हमें कितना है ये, ठीक है। तो ट्राइंगल्स आर नॉट, यहाँ पे ट्राइंगल्स क्या है वो सिमिलर नहीं है। अब लास्ट पार्ट है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। ट्राइंगल हमारे पास DEF है और PQR है। देखो आपके पास ट्राइंगल का ये 70 है, ये 80, इस F का पता नहीं है, यहाँ पे P का पता नहीं है। अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ इन ट्राइंगल DEF, एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्राइंगल यहाँ पे अप्लाई करूँ मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्राइंगल क्या कितना होता है 180। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F कितना होता है 180। तो ये आ जाए एंगल D कितना है, D पे देखो 70 है, E पे कितना है 80 है, एंगल F कुछ भी नहीं है, ये आ जाएगा 180। एंगल यह बनेगा 68 15 150 आएगा, प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। इस एंगल F को निकालो, एंगल F इज इक्वल टू 180, इसको ट्रांसपोज करूँ 150 डिग्री है ये। एंगल F इज इक्वल टू ये बनेगा 180 में से 150 निकाल दो 30 डिग्री आ गया। इसी तरह से यहाँ भी आप यहाँ भी करो, एंगल P प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस ये 8, इसको प्लस Q प्लस आर आएगा नहीं, आर आएगा ना, Q प्लस आर, 8 3 11 110 आएगा। एंगल P बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करो, यह आएगा 70 डिग्री। एंगल P कितना आएगा 70 डिग्री। अगर आप इन फिगर्स को देखोगे, एंगल D किसके प्रोपोर्शन में आ गया, आपके पास एंगल P पे आ गया 70 डिग्री, एंगल F कितना गया 30 डिग्री। अगर आप फिगर को देखो, एंगल D किसके कारस्पोंड किसके इक्वल है, ये एंगल P के, यह जगह 70 डिग्री। एंगल E किसके इक्वल है, किसके कारस्पोंडिंग में है, एंगल Q के बराबर है 80। और एंगल F किसके कारस्पोंडिंग में है, एंगल R के, यह आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखो ये सारे कारस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल आ रहा है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके है, PQR बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और इम्पॉर्टेंट था, 1 नंबर का आपको आ जाएगा। कोई एग्जाम में आपको एक फिगर दी जाएगी तो वहां पे पूछा जाएगा कि किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करो आप कि ये जो गिवन ट्राइंगल से है ये कॉन्ग्रुएंट है कि या सिमिलर है कि नहीं है। तो कहीं भी अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप वहाँ पे वीडियो पॉज कर लो, वो टाइम मेंशन करके मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प पक्का करूँगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे मैंने अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाई है। आप सिंपली वहाँ पे प्लेलिस्ट निकालो, वहाँ पे आपको एक ही जगह पे पूरा चैप्टर की वीडियो जितनी डाली है मैं वो सारी मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।